जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा गया है कि भगवान शिव जी प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्रतधारी इस दिन प्रदोष के समय पूजा करता है, उसे कई विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन प्रदोष व्रत की महिमा को सुनना और इसकी व्रत कथा को सुनने का नियम होता है। तो आज हम प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथाओं को सुनेंगे, साथ ही पुराणों के अनुसार इस व्रत की महिमा को भी सुनेंगे। बोलिए भगवान शंकर की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, जिसे गोधूलि भी कहा जाता है। और यह काल सूर्यास्त से लगभग 90 मिनट से पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के लगभग 90 मिनट के बाद तक रहता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई प्रदोष व्रत का पालन करते हैं तो उनकी पिछली गलतियां धूल हो जाती हैं और उन्हें भगवान की कृपा से अच्छा स्वास्थ्य, धन और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में न केवल भगवान शिव जी का ही आशीर्वाद मिलता है, बल्कि देवी पार्वती और इस दिन के स्वामी ग्रह का भी आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत से जुड़ी एक कथा है, जिसके अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जिनमें से सभी प्रजापति दक्ष की बेटियां थीं। लेकिन चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अन्य 26 पत्नियां ईर्ष्यालु थीं। बात उस मुकाम तक पहुंची जहां उन्होंने प्रजापति दक्ष को इसके बारे में बताया। भले ही प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की कि उनकी अन्य बेटियों को कैसा लग रहा है, परंतु चंद्रदेव को रोहिणी से ही मोह था। इस कारण प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को एक घातक बीमारी का श्राप दिया, जिससे वह बहुत छोटे हो गए और अंत में समय के साथ गायब हो गए। तभी चंद्रदेव ने तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि प्रजापति के श्राप से वह सिकुड़ जाएंगे और गायब हो जाएंगे, लेकिन वह वापस बढ़ेंगे और फिर से सिकुड़ने से पहले अपनी पूर्ण महिमा तक पहुंच जाएंगे। तभी उसी समय से चंद्रमा के बड़े होने और छोटे होने का नियम शुरू हुआ और यह त्रयोदशी तिथि को हुआ था। जैसा कि हर कथा से पहले विनायक जी महाराज की कथा को सुना जाता है, तो आइए विनायक जी की कथा के साथ आज के व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर इन कथाओं का निरादर ना करें। साथ ही अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। विनायक जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे, वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे
बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है
वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने भोजन बना लिया। तब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा को सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी और उसकी व्रत कथा को सुना। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और ब्राह्मणी को कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव जी की पूजा करवाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे यह दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। तब ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचन द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना की विधि बतलाई। वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम करके शिव जी के मंदिर गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगा। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसुत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी के दरार में चमकता हुआ धन का एक बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले गया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की कृपा से महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। तब माता ने घड़े को देखकर आश्चर्य किया और राजसुत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव जी का पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वो दोनों जब साथ साथ वन से बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई दी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देख राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्या हैं तो शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रथम सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वहां गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता
स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं देवी, किसकी पुत्री हैं और इस वन में क्या कर रही हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या कहने लगी, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ। मेरी गान विद्या देखकर सभी मुझ पर मोहित हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले से बहुमूल्य हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के साथ कैसे रह सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात सुनकर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ आएंगे। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वह दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। जब सुबह वह उस वन में पहुंचा, वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर दिया है और वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है। इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्ष तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया। दहेज में अनेक दास दासियों तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्य अभिषेक किया गया। अब यह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को हमारी ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों के अनुसार कथाएं लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।